अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? असेंबली ख़त्म हो गई, फिर से अपने घर लौट आया हूँ। उसी घर से जहाँ से आवाम की आवाज़ उठाता था, आवाम के मुद्दों पे बात करता था और सोशल मीडिया के थ्रू आवाम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाने की कोशिश करता था। बहरहाल आज फिर उसी घर से आया हूँ। एमएलए तो बन गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डोडा से सरकार भी बन गई है और सरकार के कुछ फैसले आवाम के हित में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी बदलाव आए। सर्दियों का मौसम रहता है, बिजली का बहरान रहता है, बिजली की कटौती रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है। कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेगी, लोगों को राहत देने का काम करेगी। जिम्मेदारी हमारी है, हमारे हाथों में है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेशन चाहते हैं, बिजली का निज़ाम बेहतर हो जाए खिताइश जनाब के अंदर, उम्मीद करते हैं। और उसके अलावा हमारे यहाँ जब मैं डीडीसी था तो बहुत बार मैंने कहा कि टेंडरिंग टाइम पे हो और जो सीमेंट के काम हैं, जो डेवलपमेंट के काम हैं, जो हर साल आते हैं, करोड़ों का रुपया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वो टाइम पे यूटिलाइज हो जाए। ठेकेदार जब टेंडर ले लेता है तो हफ्ते के बाद उसे काम करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग बैठे हैं, उनसे हमने बहुत बार कहा है, एज ए एमएलए मैंने बात रखी है और मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग हैं वो भी इस बात को समझें कि ज़मीनी सतह पर इस बार काम बेहतर होना चाहिए। डेवलपमेंट के साथ साथ काम बेहतर होना चाहिए और पैसा भी अच्छे से लगना चाहिए। और ठेकेदारों से भी गुजारिश है कि जब टेंडरिंग होती है तो अच्छा अमाउंट में आप टेंडर दें, लो ज्यादा ना दें, क्योंकि आवाम का पैसा है। आप भी निर्भर करते हैं, सरकार के साथ साथ जो ठेकेदार होते हैं उनका भी एक अहम रोल होता है। उसके अलावा ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार सरकार के होते हुए जमीनी सतह पर बेहतर काम हो। ये वही घर है जहां से आवाज उठती थी मजलूम की, और ये वही घर है जिससे एक बार फिर मजलूम की बात होगी। और आज जिम्मेदारियां हमारे कंधों पे हैं, सवाल हम पे हैं और जवाब भी हम देंगे। और बेहतरी की उम्मीद करता हूं इस बार बेहतर काम होगा, जमीनी सतह पर काम होगा और अच्छे से होगा, ईमानदारी से होगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आज हमने देखा कि ब्लॉक लेवल में लाखों रुपया आवाम का, लाखों रुपया आवाम का, जैसे ब्लॉक झिक्यास के अंदर एक मशीनरी लाई गई जो वेस्ट को खत्म करके उससे कुछ बना लेती, खाद वगैरह जो भी करना था, लाखों रुपया आवाम का लिया। कब लिया? 2 साल पहले जो है आवाम के नाम पैसा था और उस आवाम से उठाकर डिपार्टमेंट ने अपने तरह से वो मशीनरी खरीदी। उन्होंने कहा कि हम इस वेस्ट को खत्म करेंगे, सफाई का अभियान शुरू करेंगे। लेकिन वो सफाई तो नहीं हो पाई, लेकिन वो मशीन हटाने के लिए अब हम लोग परेशान हैं। और ऐसी कितने ब्लॉक होंगे, कितनी पंचायतों का, कितने लोगों का पैसा खुरद बुरद हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ये बताया और डीसी डोडा से उम्मीद करता हूं कि डीसी डोडा एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी रखता है। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां उसके अंडर आती हैं, लेकिन वो इतना बड़ा अहल होता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई गलत हो रहा है उस पर कंट्रोल करे। लेकिन कंट्रोल कहां हो रहा है? करप्शन पे तो कंट्रोल कर नहीं पाए। जब लोग सवाल उठाते हैं तो उन पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं डीसी अच्छा है, मुझे उससे इख्तलाफ नहीं। डीसी अच्छा जब काम करेगा तो अच्छा बोलेंगे, जब बुरा काम करेगा तो बुरा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है। एक आदमी से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की आवाम को परेशान नहीं देख सकता। एक आदमी के साथ याराना लगाकर आवाम की ना उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता। कोई इस भरम में ना रहे। और कुछ लोग चाटुकार जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आज खड़ा हो रहे हैं, डीसी डोडा ने एक गलती की, उसने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए एक आम आदमी ने आवाज उठाई थी गंदगी की, और गंदगी न साफ करने के बजाय उसने उसे अंदर कर दिया और कुछ मीडिया के लोग कैक खानेंगे। मैंने एक सवाल उठाया था, मीडिया को लगा कि महराज ने पता नहीं हमारे खिलाफ पता नहीं क्या बोल दिया। अगर तुम सच में जर्नलिस्ट होते, सच में जर्नलिज्म का कोई अलिबे आता, तो आप सवाल खड़े करते, आप बोलते। अगर डीसी ने पीएसए सही लगाया था, एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले को लगाया था, अंडरग्राउंड अपर ग्राउंड क्या है मुझे नहीं पता है, मिलिटेंसी के साथ मिलावट है, तो भी आपने इसको चीज को उठाना चाहिए था।
अगर मुझे लोग देख रहे हैं तो लोगों से भी पूछना चाहता हूं, क्या ये मीडिया का काम नहीं था कि डीसी डोडा के शाम को फंक्शन में जाकर उसे जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है और अवाम का गला घोंटा जाए? वहां गंदगी डिस्ट्रिक्ट के बगल में इतनी है, इतनी गंदगी फैली है, वहां करोड़ों के रुपया लगाने के बाद, अवाम का पैसा लगाने के बाद एक बिल्डिंग तैयार की है, लेकिन उस बिल्डिंग को इस्तेमाल में कभी नहीं लाया। गवर्नमेंट के दफातर लोगों के घरों के अंदर हैं, किराया सरकार, अवाम का पैसा जो है लोगों को बांटा जा रहा है खुलेआम, लेकिन सरकार ने जो बिल्डिंग बनाई थी अवाम के पैसे से, उसे इस्तेमाल में नहीं लाया और वहां पर डंपिंग यार्ड बनाया जहां पे ट्रक अड्डा था। डोडा के अंदर पार्किंग रखने के लिए गाड़ियां नहीं है, पार्किंग के लिए गाड़ियां नहीं है, बस जो ही जाते हैं, कहीं गाड़ी सड़क पे देखी तो उससे जो है चालान कर दिया। क्या ये डीसी डोडा को समझ में नहीं आ रहा है कि बगल में 1.5 किलोमीटर की दूरी पे वहां पे ट्रक अड्डा था, आप लोगों को बता देते, वहां पर जो है पार्किंग हो जाती, लोगों के चालान भी नहीं करते। आप बोलते हैं कि हमारे पास रोड कम है, जब आपको पता है आपके पास अड्डा नहीं है, लेकिन आप अड्डा भी ले रहे हो, आप लोगों को वहां से भी लूट रहे हो। और जो गाड़ी पार्किंग तो फिलहाल है ही नहीं, जिसको डोडा जाना है वो गाड़ी कहां पे लगाए, कहां पे लगाए? और लगाने के लिए जब जगह नहीं है, जो जगह थी वहां आपने डंपिंग यार्ड बना लिया, वहां गंदगी को फैला दिया आपने। और अगर डीसी डोडा ऐसा अहल नहीं है तो महराज को फर्क पड़ता है। और जो लोग सवाल उठाने के काबिल थे उन्होंने सवाल नहीं उठाया, डीसी के जन्मदिन का केक काटा, वो दिखाया, समोसे खाए हैं। कुछ लोग आज उनके साथ खड़े हो गए डीसी के साथ, और जिस लड़के पे पीएसए लगा, क्या उसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा के, खास करके डोडा की आवाम अगर देख रही है, जो उस लड़के को जानते हैं, उसकी एक दुकान है छोटी सी, वो काम करता है, और उसको पीएसए के तहत डीसी डोडा ने अंदर किया, ताकत के दम पे, कुछ लोगों के टुच्चे से, लोगों के कहने पे पूरी ताकत झोंक दी, और एक गरीब आदमी को, एक मजलूम आदमी को, एक बेगुनाह आदमी को पीएसए के तहत अंदर कर दिया। यह तो अलग बात है, वो बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन उस पे जो धब्बा तुमने लगाया है, उस धब्बे को कैसे साफ करोगे? और उसके परिवार का जो वक्त है, उसके जो बच्चे हैं, उनके साथ जो इस वक्त माहौल है, उस वक्त को आप उसे कैसे लौटाओगे? और आप कहते हो कि हम पढ़े लिखे। आप कहोगे आपने गंदगी नहीं हटाई, गंदगी से आवाम परेशान है, उस गंदगी को नहीं उठाया। और मीडिया के दलाल, वो कुछ लोग जो सवाल नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से खड़ा कर पाए, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? और कुछ आज दलाल उनके साथ खड़े हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, ये डीसी ऐसा है, इसको मुझे तमीज नहीं। तुम तमीज से जाकर इससे बात करो, तमीज से बात करो। महराज तमीज से बहुत बात किया, बहुत बात किया। ये जब सर पे चढ़ जाते हैं ना, तो इनकी औकात इनको दिखानी पड़ती है और अपना किरदार भी दिखाना पड़ता है। इनको क्या लगता, इनकी धौंस सुनेंगे, ये बाबू बनेंगे तो किसी को भी कुछ भी करेंगे, वो सह लेंगे। मैंने कहा 1 साल के लिए डीसी रहता है या 2 साल के लिए, और आप अपने इलाके में लोगों को जहन्नुम बनाकर छोड़ देंगे। कोई भी डीसी आएगा, लूट के लेकर जाएगा, तुम उसमें खुश हो जाते हो, और 2 आदमी उसके साथ बगल में खड़ा होकर डिस्ट्रिक्ट को लुटवाने पे तुले, और बाकी जो लोग हैं उनका ख्याल कौन करेगा? मैं याराने के लिए नहीं पॉलिटिक्स में आया हूं, कोई इस भ्रम में मत रहना कि मेरा किसी के साथ याराना है। और मैंने बार बार बोला है, जो मुलाजिम दफ्तर के अंदर नहीं है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। डीसी तो आज नहीं काम करेगा, लेकिन डीसी को बताना चाहता हूं, डीसी डोडा को, तेरे मुलाजिम मुझे दफ्तर के अंदर चाहिए, वो मेरा मुलाजिम है। अगर नहीं होगा तो सवाल तेरे मुंह पे ठोक दूंगा, याद रखना मेरी बात। कोई भी मुलाजिम बिना ऐसे टूर डायरी के नहीं जाना चाहिए, और मैं चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा। अगर तेरा मुलाजिम नहीं होगा तो उसके अहल नहीं होगा, अपने मुलाजिम को नहीं दफ्तर में बिठा सकता है, तो महराज तेरे को पकड़ेगा। याद रखना मेरी बात, क्योंकि तेरी वजह से ये तेरा सारा तामझाम चलता है। और ये मैं बहुत बर्दाश्त करके आया हूं, बहुत बर्दाश्त करके आया हूं। और इसके दौर में भी करप्शन हुई, बहुत हुई, बहुत हुई। एक नौजवान था, पढ़ा लिखा था, गरीब के घर से आया था, लेकिन वहां बैठने के बाद गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, इंसाफ नहीं कर पाया। और कुल खुशामद चाहिए उसे, मैं तारीफ करूं, मैं तारीफ करूं तो वो खुश हो जाएगा। तारीफ महराज तब करेगा जब तुम तारीफ के काबिल बनोगे, जब तुम मेरे गरीब के साथ इंसाफ करोगे।
वरना अगर नहीं करोगे, ये तो घर की बात है ना, घर से बोल रहा हूं, ऐवान में चढ़कर बोलूंगा और तुम्हारा तमाशा सबको दिखाऊंगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे कारनामे क्या है। ये बात भी याद रखना। महराज को ये मत बोलना कि मीडिया में आकर बोलता है, मोबाइल पे चढ़कर बोलता है। वहां असेंबली के अंदर तुम्हारे नाम को खड़ा करूंगा और तुमने जैसे मेरे मजलूम को बेइज्जत किया है उससे ज्यादा बेइज्जत हो जाओगे। सरकार के सामने भी तुम्हारे चेहरे को लाऊंगा और बताऊंगा तुम्हारी औकात क्या है। और अगर ये ख्वाहिशात से निकल आओ, तारीफों के फूल महराज नहीं बांधेगा अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मेरा ना दिन है ना रात है, लोगों ने वोट दे दिए, मैं तो लोगों के पास जा रहा हूं, लेकिन लोगों का हाल क्या देख रहा हूं, बयान नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए बता रहा हूं कि इज्जत के अगर पुजारी हो तो इज्जत से बने रहो, मेरे गरीब के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो। मैं तो इज्जत से काम करना चाहता हूं। लोगों ने मुझे मैंडेट दिया, असेंबली में पहुंचाया, ऐवान में मैं जम्मू कश्मीर की असेंबली में बात करना चाहता था, जम्मू कश्मीर के लोगों की, नौजवानों की, लेकिन आप वहां से उठाकर मुझे फिर इन वादियों में लेके आ रहे हो, इन पहाड़ों में जहां मजलूम आज भी पिट रहा है। ना उसको काम आप दे रहे हो, ना उसकी सुनवाई हो रही है, और ना आपके ऑफिसर, ना आपके मुलाजिम दफ्तरों में बैठ रहे। आप ट्रांसफरों पे ट्रांसफर है, धड़ाधड़ डीसी ढोडा ने रेवेन्यू के मुलाजिमों की ट्रांसफरें की, क्योंकि मैंने उसे फोन भी किया था। उसने अपनी मनमानी से ट्रांसफर्स की, डॉक्टर्स की, जिन डॉक्टर्स को नहीं उठाया जा सकता है वो डीसी बना। एक तरफ से एक सर्कुलर निकला है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पैसे के लिए। पैसा खाया या दलाली की, या पैसा खाया है या दलाली की है। कोई बिना वजह के उठाकर यहां, अगर आप किसी मुलाजिम को वहां पर उस मुकाम पर काम नहीं ले सकते हो तो फिर क्यों कुर्सी पे बैठे हो? ट्रांसफर करने का क्या हाल है? जो मुलाजिम जहां के लिए अपॉइंट है, एक डीसी का फर्ज बनता है कि उस मुलाजिम से वहीं पे काम ले। अगर वो तुम्हारी नहीं सुनता है, वो वहां पे ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा है, तो फेलियर है डीसी का, फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का। एक छोटा सा मुलाजिम, क्योंकि वो जानता है तुम्हारी औकात क्या है, वो जानता है कि ब्यूरोक्रेट्स को कैसे खरीदा जाता है, और तुम उसके कहने पर वहां से उठ के चले जाते हो और उसे दबा देते हो और उससे काम नहीं ले पाते हो। कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो आप? एडमिनिस्ट्रेशन का यह मतलब नहीं कि आप पढ़ लिख के एक गरीब फैमिली से आकर वहां बैठ जाओगे। उस वहां पर बैठने के बाद जिस फैमिली से आप आए हो वैसी फैमिलीज और भी, उससे छोटे तबके के लोग आज भी रह रहे हैं जिनको सताने वाला ब्यूरोक्रेट है, और वहां तुम हो। मैं अभी भी बता रहा हूं, आज इस घर से बोल रहा हूं, मौका ना मिले कि उस हाउस से तुम्हारी बात रखो, और उस हाउस के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, वहां से बात होगी, और जो उठेगी पूरा देश उसे सुनेगा, और तुम्हारे कारनामे तुम्हारे सामने होंगे, और मेरे पास सारा सबूत है, काला चिट्टा उठाकर वहां डालूंगा, पूरी की पूरी फाइल बनाऊंगा। तुम जिस तरह पर डोजर बनाते हो ना, डोजर, तुम्हारा भी डोजर बनाऊंगा, सारा काला धंधा दिखाऊंगा तुमने क्या किया। और याद रखना मेरी बात, याद रखना, रेजोल्यूशन लेकर जाऊंगा, रेजोल्यूशन में तुम्हारी सारी करतूतें दिखाऊंगा। मैंने आज दिखाया है, तुमने लाखों करोड़ों रुपया आवाम का बीच रास्तों पे रखा है। आपने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर करोड़ों रुपया लाया, लेकिन उस मशीनरी से वो गंदगी साफ नहीं कर पाए, और गंदगी के नाम पर तुमने पता नहीं कितने बेगुनाहों को जेल की सलाखों के पीछे डाला। जो भी आवाज उठाता है, तुमने उस आवाज को दबाया। बात करनी चाहिए थी उन लोगों को। बताए मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम, या जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो जहां से है, अगर किसी ने गलत बात की, अगर किसी ने बेगुनाह किसी को अंदर किया, क्या मीडिया का काम नहीं है? मीडिया का काम नहीं है उस पर बात करें? मीडिया को बताना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी आदमी को पीएसए लगा, हम उसकी जांच करेंगे। उनके घर वालों के पास जाना था, उनसे पूछना था। कोई ये बता दे ये अंडर कवर है, ये ओजीडब्ल्यू है, तो किसी को भी मन मर्जी से उठा लेंगे। माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। पहले माहौल अच्छा था, तुम माहौल को बिगाड़ने पे तुले हो। इतनी ताकत तुम्हें नहीं है कि तुम मजलूम को कूट कर दुनिया को बताओगे कि हम ब्यूरोक्रेट है। 5 पीएसए उधर क्या लग गए, तो आगे निकलने के लिए डोडा में भी पीएसए लगाओ। डोइजर आया, डोइजर, डोइजर क्या उधर? किसी को भी गरीब को ओजीडब्ल्यू बता दोगे? कल तो तुम मुझे भी पीएसए बताओगे ये भी ओजीडब्ल्यू है, ये भी पाकिस्तान के साथ मिला। क्या इस देश के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए तुम जैसे लोगों को नहीं रोकना चाहिए? तुम देश की बेहतरी के लिए आए थे, इसको बर्बाद करने के लिए नहीं। और मैं बता रहा हूं बार बार, और आज जो मीडिया के लोग मुझे देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर हम गलत बोल रहे हैं।
पीएसए लगा था लड़के को, आपको जांच करनी चाहिए थी, आपको उस पर बात करनी चाहिए थी। वो गंदगी जो बगल में, आपको डीसी ने बोला कि आपको इसके पीएसए के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? लोगों को पता होना चाहिए कि पीएसए क्यों लगता है, पीएसए लगने की वजह क्या है, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इन चीजों से बाज आ जाएगी। लेकिन तुम चोरी से उठ के किसी के प्रेशर में आकर किसी को भी गला घोंटोगे। और आज टुच्चे से कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटर को तारीफों के फूल बांधे हुए। अरे तुम अपने लोगों के साथ इंसाफ कब करोगे? कब करोगे अपने लोगों के साथ इंसाफ? क्या मुंह दिखाओगे जब लोगों के पास आओगे, जब तुम एक एडमिनिस्ट्रेटर की तारीफों के फूल बांधते हो और दूसरी तरफ से लोगों का जनाजा इन्होंने निकाला, लोगों ने गरीबों का जनाजा निकाला हो। एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा आदमी ऐसा, कौन सा इदारा ऐसा है जहां साफ सफाई से काम होता है, बिना पैसे के काम होता है? कोई है ऐसा डिपार्टमेंट? है कोई ऐसा? और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग बोलेंगे टाई बूट पहनकर, कोट पहनकर तुम इज्जतदार नहीं होते हो। अच्छा करता है महराज हुलिया नहीं बदला। हुलिया बदलने से कोई इंसान नहीं हो जाता है, कुत्ते से भी बदतर होता है अगर उसकी नीयत में खोट होती है। सुअर से भी बदतर होता है। आप पहनावा कितना ही अच्छा पहन कर जाओ, कितना ही बेहतर पहन कर जाओ, लेकिन तुम भेड़िए की वो अंदर से वो सोच रखते हो, नोचने की, किसी गरीब को लूटने की। अगर वो हवस है तुम्हारी, तो तुम्हारी खूबसूरती जाहिर से बयान नहीं होगी, तुम्हारे किरदार से होती। उम्मीदें लोगों को है, सरकार बनी है, सरकार काम करेगी आवाम के लिए, और आवाम नहीं चाहती है कि हम पैसे यहां से देंगे। अरे गरीब से क्या उम्मीद करते हो? गरीब तुम्हें पालेगा। और तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी मुलाजिम के खिलाफ बोलो तो तुम भी उसकी दलाली करोगे। और उन लोगों को पूछो जो इन एडमिनिस्ट्रेटर के साथ खड़े हैं, जो काम अच्छा करेगा, दुनिया को बताओ कि इस एडमिनिस्ट्रेटर ने यह काम किया। अगर किसी ने किसी को दबोच लिया है तो उसको नंगा करो। और मैंने डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को यह इख्तियार दिया है, सबको हक है अपने हक की लड़ाई लड़ने का। महराज उनके हक के साथ उनके पीछे खड़ा है। मैंने कहा मैं जम्मू जा रहा था, लेकिन वापस डोडा की पहाड़ों में आया हूं। जब जब जुल्म जहां जहां होगा, महराज वहां खड़ा होगा। और चाहे कितने भी ताकतवर हो, कितने भी ताकतवर हो, सुन लेना, गलती से भी मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। बहुत सारे लोग सोचते थे महराज क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकता है, ये मत जानना। अच्छा बन के दिखाओ, अच्छा करके दिखाओ। अगर इज्जत के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो ना, कपड़े पहनते हो, कुर्सी पे बैठते हो, प्रोटोकॉल में चलते हो, तो यकीन जानो तुम्हारी इज्जत पे हाथ उठाने वाला कोई नहीं होना चाहिए, उस पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। आपकी जैसे आपने किसी को बता दिया ये अपर ग्राउंड है, आपको भी जिस दिन चोर बोलेंगे ना तो कितनी तकलीफ होगी। ये बात अलग है कि इस वक्त आपका ताम जहां अलग है, वक्त काल तुम्हारा भी आएगा, तुम्हारी भी फाइलें बन रही है। आपको क्या लगता है आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं है? आप 58 साल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको कार्रवाई नहीं होगी? होगी, पूछताछ आपको भी होगी, क्योंकि सत्ता में हम भी आएंगे और ताकत में हम भी आएंगे। तुम इस ताकत के नशे में मत भूल जाओ कि गरीब को लूट कर चले जाएंगे, छोड़ने वाले आपको भी नहीं। इसलिए उन दलालों से बचो, उनको मत बताओ। कोई वो ऐसा मीडिया नहीं है। ये कुछ लोग जो है ना, जो खुद को समझते हैं हम मीडिया के हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या करेंगे ये अपना घर पालते हैं ये खबरें चला के। मैं भी तो लाइव करता हूं, मुझे तो पैसा नहीं मिला, लेकिन ये माइक लेके जाते हैं, वहां से क्या पैसा मिलता है? अगर काम करना है तो इंसानियत के लिए करो। जाओ उस गंदगी को दिखाओ, जाओ उस जगह पे दिखाओ कितना करोड़ों रुपया लगा है, जाओ दिखाओ उस बाप के आंसू क्यों गिर रहे हैं, जाओ पूछो उसके भाई से कि उसके भाई को पीएसए क्यों लगा, जाओ उसकी जांच करो, वो डोजर पढ़ो जिसमें लिखा गया है कि उस लड़के को क्यों पीएसए के तहत अंदर किया, पता करो। वो बात तो नहीं कर सकते, बस हम जर्नलिस्ट हैं। बात, अरे मेरा नाम तुमसे बिकता है, मेरा नाम। जिस दिन मेरा नाम लोगे ना, उस दिन तुम्हारे को व्यूज आते हैं। भिखारियों, तारीफों को कोई नहीं सुनता है। आज फलानी जगह डीसी ने इनाग्रेशन किया, आज फलानी जगह डीसी ने ये काम किया, कोई नहीं देखता है। देख लेना व्यूज उठा के, एक व्यूज भी नहीं आता है। जिस दिन महराज का नाम तुम्हारी जुबान से निकलता है ना, तो तुम्हारे पोर्टल पर वो जो चढ़ाई हुई वीडियो है तो लोग सुनते हैं लोग। महराज एक ब्रांड है, इसके बारे में मत सोचो। मैं जानता हूं, जब मैं असेंबली के इलेक्शन में खड़ा था तो तुम दलाली तब भी करते थे, पैसा खाकर वीडियो चलाते थे।
अब ये होगा फिर वो होगा। मैं जानता था, मेरा भरोसा मेरे रब पे था। तुम्हारी ताकत ने महराज को नहीं रोक पाए। मेरी नीयत और मेरी सोच को रोकने वाले यहां नहीं जने हैं। ये मत बताना शाम को उठ के आता है तो बात करता है। मैं हक की बात करता हूं, मैं सही बात करता हूं, और जिसमें हमारे मुस्तकबिल की बेहतरी है। तुम सिर्फ दलाली कर सकते हो, वो गंदगी उठाकर। वहां पर गंदगी पे पता नहीं कितने लोग पले हैं जो अपने बच्चों को इस वक्त पोशाक पहना रहे हैं, जो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं उस गंदगी को खाने के बाद। और वही गंदगी पे तुम इस वक्त केक खा रहे हो, वो गंदगी खा रहे। तो तुम वहां जाकर देखना, वो जो केक खा रहे थे ना, वो वहीं की गंदगी है। वो गरीब के उस आंखों से निकले हुए आंसू थे, और तुम वहां जश्न मना रहे थे। पूछना, डीसी से पूछो सवाल कि क्या गलती इसने की है, लड़के ने, आपने इसे अंदर किया। अगर किसी में जुर्रत है मीडिया के ये जो डोडा में कह रहे, जाओ पूछो कि पीएसए क्यों लगता है, क्यों तुमने लगाया। ये सवाल पूछने का हक था तुम्हें, लेकिन दलाली कौन करेगा? दलाली तो करोगे, जाओ पूछ कर दिखाओ। जब वीडियो बनाकर आओगे तो महराज से इंटरव्यू करना, महराज तुम्हें बताएगा। फिर जाके मेरा नाम लेना धोना, एक गंदगी खाने के बाद महराज का नाम जुबान पे मत लाना। तुम्हारी औकात नहीं है महराज का नाम लोगे। महराज एक ईमानदार है, निडर है। मैं लीडर हूं, चोर नहीं हूं, दलाल नहीं हूं। मैं इस ऐसी धौंस नहीं जमाता हूं जिससे गरीब डर जाए। मैं ऐसी धौंस जमाता हूं जिससे गरीब का सर और ऊंचा हो जाए। और ये जो कुछ लोग होते हैं ना, ये डराते इसलिए दूसरे को है ताकि गरीब डर जाए। मैं इसलिए डराता हूं ताकि मेरा गरीब खड़ा हो जाए। ये सुन लेना, इसके पीछे एक मकसद है। और ये जो तुम्हारे नेता हैं, महराज में और उनमें आसमान जमीन का फर्क है। तुम डर का माहौल आम आदमी में पैदा करना चाहते हो, मैं डर का माहौल माफिया में पैदा करना चाहता हूं। और ये सुन ले मेरी बात, जो लोग मुझे देख रहे हैं, इन लोगों तक बात पहुंचा दो। ये दलाली करना बंद कर दो। एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना है, और एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद है डीसी कल चला जाएगा। ये जो नीचे वाला तबका है, ये इसकी बातों में ना आए, अपना काम करो। आपको डीसी बोलेगा नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सुन लो, ये कल है, परसों नहीं होगा। ये मेरी बात सुन लेना। और ये जो नीचे वाला तबका है ना, डिस्ट्रिक्ट के नीचे, काम करो, कॉपरेट करो, बेहतरी की ओर जाएंगे। इज्जतदार तुम भी हो, ये आपकी इज्जत नहीं बचाएंगे। और जिस दिन महराज के शिकंजे में आ जाओगे, निकल नहीं पाओगे। उस भरम में नहीं रहना कि डीसी साहब करेंगे, डीसी साहब करेंगे, बीजेपी वाले करेंगे। कोई नहीं करेगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम ओनली जिस मकसद से तुम्हें तनख्वाह मिलती है वो हमारे पैसे की है, डीसी नहीं देता है। और डीसी को बता लो तुम उसके गुलाम नहीं हो, नौकर आवाम के हो, वो भी नौकर आवाम का है। डीसी इस भरम में ना रहे, और उसका छोटा मुलाजिम जो भी है, डीसी कल निकल जाएगा। तुम मत बोलना कि डीसी हमारा सपोर्ट करेगा। नौकर वो भी है और तुम भी, हम भी नौकर हैं आवाम के। और जनता को परेशान करने के लिए नौकर नहीं है, जनता को बेहतरी की ओर लेने के लिए नौकरी है। ये मेरी बात याद रखना। और अगर भेजे में नहीं घुसती है, दोबारा से ये कानून पढ़ लेना, दोबारा से स्कूल चले जाना, दोबारा से वो किताबें पढ़ लेना। इंसाफ इंसाफ करोगे, बस तुम्हारी जात पे बात उठेगी तो तुम बोलोगे नहीं ये गलत है, मुहस्बा करो। अगर महराज डीसी को गलत बोल रहा है, उसे मुहस्बा करना चाहिए। खुद में टटोले वो कि अगर इतने दिनों के बाद मैंने जुबान खोली है तो इसके पीछे वजह क्या है। अगर गलती है तो उसे सुधारो, लेकर आओ उसे पीएसए से बाहर और बताओ दुनिया को कि ये गलती से हुआ। माफी मांगो आवाम से, माफी मांगो नौजवानों से। और जो नौजवान है उन्हें बेहतरी की ओर ले जाओ। बस लूट खसूट करके सारे आएंगे तो लेके जाएंगे। हमारे लोग जो अच्छे खासे हैं वो तालियां मारेंगे। हैं? मैं भी जानता हूं, जब मैं खड़ा हुआ था तो अच्छे अच्छे लोग मेरे मुखालिफ थे, जो माशरे के अच्छे ज़हीन तबका था वो मेरे खिलाफ था। आज महराज जब असेंबली में गया, 5 दिन में अकेला महराज अवाम की नुमाइंदगी कर गया। मजलूमों ने मुझे वोट दिया था ना, आम आदमी ने मुझे वोट दिया था ना, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए महराज ने वोट लिया ना था, एक गरीब ने दिया था ना, अपने खून पसीने की कमाई दी थी ना, और वोट भी दिया था। और वही महराज जब असेंबली में खड़ा हुआ तो मैंने बात रखी है मजलूम की। तुम्हारे लीडर तो इतने सालों से जा रहे थे, किसने बात की? तुम कहते थे ये नहीं, ये पागल को साथ दे रहे, ये जाहिल को साथ दे रहे। तुम्हारे जैसे लीडर, तुम्हारे जैसे लीडर, किसके लीडर ने आवाम के हित में बात रखी? मैं बच्चा नहीं हूं, अकल का कच्चा नहीं हूं, इतना अहल हूं कि जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश की सियासत में जाकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकता हूं। इतना अहल हूं।
और तुम जाहिलों की जमात महराज को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मैं 15 साल तुम्हारे खिलाफ लड़ता रहा, अकेला था जम्मू कश्मीर में, अकेला, पता कर लेना। और तुम भगड़ बिल्लू की जमातें तब भी मेरे मुखालिफ थी, आज भी मुखालिफ थी, लेकिन महराज को रोकने वाले तुम नहीं थे। इस बात से अंदाजा लगा लो कि मेरी सोच से आगे तुम लोग नहीं हो। ये तो मेरे रब का करम है कि हम ईमानदारी पे रहे और आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया। तुम इतना जहन मत लगाओ, तुम गंदगी खाकर आए हुए। तुमने गरीबों को, जो नेताओं के साथ चलते थे, उन्होंने भी गरीबों का खून खाया। महराज बना है ना, 5 साल इंसाफ करके दिखाएगा, और जो आवाम का पैसा है आवाम के सामने रख के दिखाएगा, और दिखाएगा काम कैसे करते। ये बातें करना बड़ा आसान है, महराज बोलता है करके दिखाऊंगा। 5 साल आए हैं ना, आवाम का पैसा आवाम के सामने कैसे रखते हैं वो ताकत रखता हूं।